हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन पर। तो आज हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीज़न में जो एग्ज़ाम कराया गया JEE CNW डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। टोटल मार्क्स 100 नंबर का है। समय 2 घंटा है। एग्ज़ाम डेट 30/12/2024 को कराया गया था। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर यूजिंग द ऑर्डर ऑफ डीमेड सस्पेंशन, यानी मानित निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन कर रहा है मानित निलंबन आदेश जारी करना SF2 में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा SF2। और बात किया जाए SF3 में होता है निर्वाण भत्ते की स्वीकृति के लिए। और SF4 में होता है निलंबन से बहाली के लिए। और SF5 होता है ये बड़ी शासित के लिए। बड़ी चार्जशीट जो आता है वो SF5 में होता है। और SF11 ये छोटी शासित होता है, यानी माइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी accusers are attached with major penalty charge memorandum, यानी प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न है, यानी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय, यानी अंतिम दंड की सूचना पर किसके हस्ताक्षर होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन का आने का मतलब है कि कोई भी दंड मिलता है उसका अंतिम जो दंड होता है उसकी कागज पर किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, आखिरी हस्ताक्षर। इसका तो सही तरीका हो जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी अनुशासनात्मक पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, यानी विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसको है। विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसको है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ADRM। सही उत्तर हो जाएगा ADRM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A railway shall be granted leave of any kind for a continuous period of not exceeding, यानी रेलवे को किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार, यानी कितना ईयर से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। मतलब कितना ईयर से अवधि नहीं छुट्टी दी जाएगी, मैक्सिमम 5 ईयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 5 साल। 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की छुट्टी 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव एब्रॉड, यानी विदेश में अध्ययन अवकाश देने का अधिकार किसको है। यानी हम पढ़ाई करने के लिए विदेश की कोई जाना चाहता है तो अवकाश देने का अधिकार किसको है, तो रेलवे बोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रेलवे बोर्ड। अगर भारत में आपको पढ़ाई करनी है तो उसका वो GM करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज हायर क्लास पास इशू, यानी उच्च श्रेणी पास कब जारी किया जाता है। उच्च श्रेणी पास कब जारी किया जाता है, चिकित्सा आधार पर, यानी ऑन मेडिकल ग्राउंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A ऑन मेडिकल ग्राउंड, चिकित्सा आधार पर उच्च श्रेणी पास जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशू टू रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं, 3 सेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3 सेट जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष 3 सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू इशू स्टॉक आइटम फॉर स्टोर, यानी स्टोर से स्टॉक आइटम जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यानी स्टोर से कोई आइटम जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S1313, S1330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर्ड अंडर विच डिमांड, यानी CNW की मरम्मत और रखरखाव किस मांग के अंतर्गत आता है। यानी CNW की मरम्मत रखरखाव के किस मांग के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमांड नंबर 6। डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एनालिसिस इज रिलेटेड टू, यानी ABC विश्लेषण किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रेगुलेट प्रोसेसमेंट ऑफ स्टॉक आइटम, यानी स्टॉक आइटम की खरीद को विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर दिया है, द वैल्यू ऑफ 126 पर 1/3 अप टू द 3 डेसिमल प्लेस इज, यानी वो 126 पर पावर 1/3 का 3 दशमलव स्थानों तक का मान, इसका मान निकालना है। 126 ये 3 हो गया, इसका निकाल के आइएगा तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.013 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ ही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी n 2 पर पावर 2n-1 इज डिवाइजली बाय, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 पर पावर n 2n-1 से विभाज्य, यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है n पर 1 2 3 डॉट 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 कितना भी रख दो, तो यहाँ पे है 2 पर पावर n-1। अगर हम 2 पर पावर 1 रखते हैं -1, तो 2 में से 1 गया 1। अगर 2 पर पावर हम 2 रखते हैं, सॉरी यहाँ पे n का पावर है ना, तो 2 गुना 1 होगा ना, तो 2 कितना हो जाएगा ये 4 - 1 हुआ ना, 2 दूना 4 -1 3। यहाँ पे 2 रखेंगे माइनस गुना 2 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पर 4, 2 पर 4, तो ये भी आ जाएगा कितना, तो 2 2 2 2 कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो हो जाएगा 15, यानी कितना भी पावर रख दो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इज द परम योद्धा स्थल लोकेटेड, यानी परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीक ऑफ इंडिया इज नो एस द 5 ट्रेजर्स ऑफ सो, यानी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटियों को बर्फ के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। तो कंचनजंगा जाना जाता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मौर्य एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द मीन्स, मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का क्या नाम था। मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का क्या नाम था, तो कर्मतिका। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिशनल मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO, यानी DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम था।
क्या नाम था? रुद्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ? निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग लंबाई मापने के लिए नहीं किया जाता है? लंबाई मापने के लिए नहीं किया जाता किस उपकरण का नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय हाउ मच टाइम द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड टू मेक इट इनकैप द ग्रेविटेशनल फील्ड? यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बचने के लिए उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ाने की आवश्यकता है? कितने गुना बढ़ाने की आवश्यकता है? √2 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा √2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज competent to consider a request to grant CGA in case of missing railway employee? यानी रेलवे कर्मचारी के लापता होने की स्थिति में CGA प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम है। CGA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपोजिशन एट ग्राउंड अपार्टमेंट कंपोजिशन एट ग्राउंड अपार्टमेंट। हिंदी में इसको बोले तो इसका होता है लेखा एवं कोषागार निर्देशक। तो रेलवे कर्मचारी को लापता होने की स्थिति में CGA प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम है। यानी कौन इस पर विचार कर सकता है लापता होने कर्मचारी के? तो इस पर विचार करता है कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GM विचार करता है। वो भी लापता होने की तारीख से 6 महीने बाद परिवार को आवेदन करना चाहिए, तभी वो GM जो है इस पर विचार करता है और एक्शन लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेक्शन कवर्ड अंडर RTI एक्ट? यानी RTI अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं होती है? 10 धाराएं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 10 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटमेंट बाय? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसका नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the firms are selected and tender inquiry is sent to them, it is a case of dash? यानी जब फॉर्म का चयन किया जाता है और उन्हें निविदा पूछताछ भेजी जाती है तो यह किसका मामला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित निविदा, लिमिटेड टेंडर। ये उसका मामला है जब फॉर्म का चयन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following analysis gives more attention to the service level? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है? तो वेट एनालिसिस यानी BED विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 20 से उत्तर हो जाएगा BED एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक डिजिट इन PL नंबर इज प्लेस्ड एट डैश लोकेशन? यानी PL संख्या में चेक अंक कौन से स्थान पर रखा गया है? PL का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइस लिस्ट, PRIS, प्राइस लिस्ट। PL नंबर ये रखा जाता है 8वां स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 से तो हो जाएगा 8वां स्थान पर। ये समझते हैं PL संख्या में चेक अंक किस पर रखा जाता है? 8वां स्थान पर रखा जाता है। इसमें बोले तो रेलवे में किसी वस्तु को पहचानने या खरीदारी के लिए PL नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू परचेस द बुल्क क्वांटिटी
ऑफ WSP फॉर LHB कोचेस ऑफ योर डिवीजन, यानी अपने डिवीजन के LHB कोचों के लिए WCP की थोक मात्रा खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? अंडर RSP, यानी RSP के तहत खरीदा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर RSP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू परचेस EOT क्रेन फॉर योर डिवीजन, यानी आप अपने विभाग के लिए EOT क्रेन कैसे खरीदेंगे? अंडर MNP प्रोग्राम, एंड पी कार्यक्रम के तहत खरीदेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर MNP प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हील इम्पैक्ट डिवाइस इज हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ, यानी व्हील इम्पैक्ट डिवाइस क्या पता लगाने में सहायक है? व्हील इम्पैक्ट डिवाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, यानी सपाट टायर भी, पहिया सेलिंग भी, फिसलने के निशान यानी फ्लैट टायर, व्हील सेलिंग, स्कीडिंग मार्क्स, ये सब पता लगाने के लिए व्हील इम्पैक्ट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एरर कोड विल बी शो बाय HABD डिवाइस फॉर द अनयूजुअल हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्स ऑफ सेम एक्सल, यानी एक ही एक्सल के दो एक्सल बॉक्स के बीच असमान उच्च तापमान अंतर के लिए HABD डिवाइस द्वारा कौन सा त्रुटि कोड दिखाया जाएगा? तो ABDB, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABDA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर OMRS इज इंस्टॉलेड इन नागपुर डिवीजन ऑफ SECR, यानी SECR के नागपुर डिवीजन में OMRS कहाँ स्थापित है? आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ स्थापित है। इसमें आंसर दिया डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इन कैसनब बोगी, यानी कैसनब बोगियों में इलास्टोमेरिक पैड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैसनब बोगियों में EM पैड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहिए के फ्लैंज के घिसाव को कम करने के लिए, टू रेडियस व्हील फ्लैंज वियर, यानी पहिए के फ्लैंज के घिसाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वही, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बात किया जाए EM पैड, इसका न्यू साइज होता है, इसका न्यू साइज होता है 46 और कंडम साइज होता है EM पैड का 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू कास्ट स्टील फ्रेम्स आर हेल्ड इन स्क्वायर पोजीशन बाय स्प्रिंग प्लैंक प्लेट इन कैसनब बोगी, यानी कैसनब बोगी में स्प्रिंग प्लैंक प्लेट्स द्वारा दो कास्ट स्टील फ्रेम को स्क्वायर पोजीशन में कैसे रखा जाता है? अच्छा, कैसनब बोगी में स्प्रिंग प्लैंक प्लेट्स द्वारा दो कास्ट स्टील फ्रेम को स्क्वायर पोजीशन में कैसे रखा जाता है? तो बोल्ट और रिवेट दोनों में रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्ट एंड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ टू कास्ट स्टील फ्रेम ऑफ कैसनब बोगी आर नॉट हेल्ड इन स्क्वायर पोजीशन बाय स्प्रिंग प्लैंक प्लेट्स, यदि कैसनब बोगी के दो कास्ट स्टील फ्रेम को स्प्रिंग प्लैंक प्लेटों द्वारा वर्गाकार स्थिति में नहीं रखा जाता है तो क्या होगा? तो लगातार सकारात्मक कोणीय रन करेगा। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वर्गाकार में नहीं रखा जाएगा तो गलत होगा ना, वो लगातार सकारात्मक कोण रन करेगा, कोणीय रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम बफर हाइट ऑफ बैगन, यानी बैगन की न्यूनतम बफर हाइट कितना होता है? 1030। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1030। अब मैक्सिमम कितना होता है? 1105। मिनिमम 1030, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ डीप फ्लैंज इन बैगन, यानी बैगन में डीप फ्लैंज का परिणाम होंगे, यानी बैगन में डीप फ्लैंज के क्या परिणाम होंगे। तो इसका परिणाम होगा रेल जोड़ों पर फिश प्लेट बोल्ट को कतरेगा, यानी ये जो डीप फ्लैंज है, पहले समझते हैं डीप फ्लैंज है क्या। डीप फ्लैंज इसका न्यू साइज होता है 28.5 और कंडम होता है 35 mm या उससे ज़्यादा पे कंडम कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो फ्लैंज है वो उसका बढ़ जाती है, इसीलिए जब जहाँ भी पटरी जहाँ जो रहता है वो जो ज्वाइंट रहता है वहाँ पे जाएगा तो जोड़ों को जो है फिश प्लेट को वो यहाँ पे काटेगा उसको, क्योंकि वो डीप फ्लैंज बढ़ जाएगी ना तो उससे कट जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेल जोड़ों पर फिश प्लेट को बोल्टों की कतरनी यानी कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हील डायमीटर इज मेजर्ड ऑन द ट्रेड एट ए डिस्टेंस ऑफ -mm फ्रॉम द इनसाइड फेस ऑफ द व्हील, यानी पहिए का व्यास जो है पहिए के अंदरूनी भाग से कितना mm की दूरी पर टायर मापा जाता है। तो 63.5 यानी 6, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लेस ऑफ इम्पट्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC बैगन, यानी BLC बैगन में खाली लोड बॉक्स के स्थान पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो BLC में LSD लोड सेंसिंग डिवाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोड सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक बैगन द ब्रेक शुड रिलीज विथ सेकेंड, यानी एयर ब्रेक बैगन में पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के बाद रिलीज के दौरान ब्रेक को कितने सेकेंड के भीतर रिलीज कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 से 60 सेकेंड के अंदर हम जो रिलीज कर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 सेकेंड, 45 से 60 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान BC यानी ब्रेक सिलेंडर से हवा कहाँ जाती है वायुमंडल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एटमॉस्फेयर वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ BG बैगन इज -mm, यानी BG बैगनों की एक ही ट्रॉली पर पहिया ट्रेड व्यास में अनुमेय परिवर्तन कितना है। यानी बैगन में पूछ रहा है एक ही ट्रॉली पर पहिए व्यास में, देखिए एक ही ट्रॉली पर होता है 13 mm, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 mm। तो बात किया जाए बैगन की बात हो रहा है तो बैगन में बता देते हैं अगर सेम एक्सल है तो 0.5 और सेम ट्रॉली है तो 13 mm, सेम बैगन है तो 25 mm। यहाँ बात किया गया था सेम ट्रॉली, तो सेम ट्रॉली में 13 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूली बिल्ट बॉक्सन बैगन फर्स्ट POH प्रोड्यूसड, यानी नव निर्मित बॉक्सन बैगन की प्रथम POH की आवधिकता कितना है। तो फर्स्ट POH जो होता है 6 ईयर्स में होता है, ठीक है। और उसके बाद का सभी POH यानी बाद का सभी POH 4.5 साल में होगा। फर्स्ट POH 6 साल में होगा, बाद के सभी POH 4.5 साल में होगा। ये पूछ रहा है फर्स्ट POH तो 6 साल, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा 6 साल। अब प्रथम POH के बाद जितना भी POH होगा वो 4.5 साल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी C क्लास ODC को किसके दौरान स्थानांतरित किया जाएगा। तो डे लाइट यानी दिन का प्रकाश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डे लाइट। तो ये C क्लास ODC है। बात किया जाए A क्लास B क्लास, तो A क्लास में जो है ये दिन रात दोनों में किया जाएगा, दिन और रात। अब B में जो किया है इसमें भी दिन रात दोनों किया जाएगा, लेकिन C में जो है केवल दिन यानी दिन का प्रकाश डे लाइट में।
सिर्फ दिन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड ज्वाइंट शुड बी टाइटनेड विथ विच टाइप ऑफ टेप, यानी एयर ब्रेक प्रणाली में थ्रेड जोड़ों को किस प्रकार के टेप से कसा जाना चाहिए? तो टेफ्लॉन टेप, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का भी उपयोग किया जाता है? AAR टाइप, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AAR टाइप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। द ट्रैक्टिव इफर्ट of the loco to the individual wagon is transmitted with the help of, यानी लोको का कर्षण बल अलग अलग वैगनों तक किसकी मदद से प्रेषित होता है? द ड्रॉ गियर, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉ गियर की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी धुरी का एकीकृत भाग क्या है? तो इसका धुरी का एकीकृत भाग होता है जर्नल, जो बाहर की होती है, इसे ये व्हील है, जो भाग ये होता है जर्नल, ये एकीकृत भाग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप ऑफ BP टू DV फॉर बैगन इज, यानी बैगन के लिए BP से DV तक का शाखा पाइप का व्यास क्या है? यानी जो BP से जो DV तक का जो पाइप रहता है उसका डाया पूछ रहा है, तो इसका डाया उसका 20 mm होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 20 mm। तो बात किया जाए BP का कितना डाया होता है? इसका 32 mm होता है, और FP का भी 32 होता है सेम। और ब्रांच पाइप जो BP से DV तक उसका 20 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, यानी वायु दाब लोकोमोटिव के परीक्षण के लिए परीक्षण प्लेट छेद का व्यास कितना है? इसका 7.5 mm होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन बैगन इज, यानी बॉक्सन बैगन के एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? 355 mm। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 355 mm। बात की जाए इंच में तो इसका 14 इंच में होता है, 355 mm या 14 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रोड हेड एंड द बैरल ऑफ SAV इन बैगन इज नेम्ड इज, बैगन में नियंत्रण रॉड हेड और SAV बैरल के बीच की दूरी को किस नाम, मतलब क्या नाम दिया गया है? यानी रॉड हेड और SAV के बैरल के बीच कौन सा नाम दिया गया है? ए डायमेंशन। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा ए डायमेंशन। बात कीजिए ए डायमेंशन कितना होता है? इसका होता है 70 + 2 - 0 mm। ये सभी का बाकी BO/BRN का ए डायमेंशन होता है 27 + 2 - 0 mm। ये BO/BRN का है, BO/BRN। बाकी सभी का 70 + 2 - 0 mm होता है। और वही बात किया जाए ई डायमेंशन का होता है 555 से लेकर 575 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्रोकन अनशोर लिंक इन ICF बोगी वुड रिजल्ट इन, यानी ICF बोगी में टूटे हुए एंकर लिंक के परिणामस्वरूप होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य भार का विलक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विंग लिंक हैंगर इन ICF बोगी इज एन इम्पोर्टेंट component of bogie SE transfer dash at the secondary suspension stage, यानी ICF बोगी में स्विंग लिंक और हैंगर बोगी का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह द्वितीय निलंबन चरण में स्थानांतरित करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनली लेटरल लोड, यानी केवल पार्श्व भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द ICF, नहीं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ICF कोचेस, यानी एक ही ICF कोच पर व्हील ट्रेड व्यास में स्वीकृतता भिन्नता कितना होता है। तो बता दें, इसमें अगर सेम एक्सल है, अगर सेम एक्सल है तो 0.5 mm होता है, वही सेम ट्रॉली है तो 5 mm होता है, अगर सेम कोच है तो 13 mm होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सेम ICF कोच की बात कर रहा है तो 13 mm होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन MIG, यानी MIG पर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। MIG पर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान कौन सा गैस उपयोग किया जाता है, आर्गन। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट कितना kg वेट, यानी अलार्म चेन का परीक्षण कितना किलोग्राम वजन पर किया जाता है, 10 kg। ऑप्शन नंबर 20 से उत्तर हो जाएगा 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहैंकेड स्क्रू कपलिंग इज टन, यानी उन्नतः स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड क्षमता कितना टन है। अच्छा, अभी तो ये LHP में नहीं दिखा दिया जाता है, लेकिन ICF में पहले स्क्रू कपलिंग ही होता था, जो एक कोच दूसरे कोच को जो जोड़ते थे स्क्रू कपलिंग से, उसका कितना भार क्षणी क्षमता है वो पूछ रहा है। तो ये 75 टन रहता है, इसका क्षमता 75 टन होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वलाइजिंग स्टे रोड हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ICF बोगी टू प्रिवेंट, यानी डैश को रोकने के लिए ICF बोगी पर इक्वलाइजिंग स्टे रोड प्रदान की गई है, यानी किसको रोकने के लिए ICF बोगी पर इक्वलाइजिंग स्टे रोड प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटरल थ्रस्ट, यानी पार्श्व थ्रस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटरल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोलेस्टर स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी आर नॉट डिजाइन टू टेक द, यानी ICF बोगी के बोलेस्टर स्प्रिंग को डैश को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, यानी किसको झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटरल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट इज, यानी ICF के अंतिम भार पर पीली पट्टियाँ किसको इंगित करती है, यानी कोच के, ये कोच है, कोच के ऊपर जो पीली पट्टियाँ इसे लगी रहती है वो किसको इंगित करती है, एंटी टेलीस्कोप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी टेलीस्कोप वो दर्शाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, यानी UST परीक्षण किस दोष का पता लगाने किया जाता है। UST का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या पता लगाने किया जाता है, तो इंटरनल क्रैक। ऑप्शन नंबर 20 से उत्तर हो जाएगा इंटरनल क्रैक। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन ICF कोचेस, यानी ICF कोचों में अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक कितना होता है, 127 mm। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 127 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल फिट ऑफ कोच इज गिवन बाय, यानी कोच का फाइनल फिट किसके द्वारा दिया जाता है, कोच का फाइनल फिट किसके द्वारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NTXR। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेस इज, यानी ICF कोचों के बफर प्लंजर फेस का व्यास कितना होता है। ICF कोच के बफर प्लंजर फेस का व्यास, जो बफर था उसका फेस का डाया पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
457 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द वाइल पर साइड बेरर इन आईएसएफ कोचेस। यानी आईएसएफ कोच में प्रति साइड बेरर तेल की मात्रा कितनी होती है। तो साइड बेरर जो जहाँ कोच से मुड़ देखे होंगे टर्निंग पे कोच मुड़ती है, वो साइड बेरर के ही द्वारा मुड़ती है। तो वहाँ पे कितना तेल की मात्रा होती है, तो 2 लीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ बीजी कोचेस इज। यानी आईसीएफ बीजी कोच के शरीर की लंबाई, यानी बॉडी की लंबाई पूछ रहा है। आईसीएफ की बॉडी की लंबाई कितना होता है, 21,337 mm। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 21,337 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिगिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बोगी ट्रॉली इज। यानी आईसीएफ का बीजी ट्रॉली का कठोर व्हील बेस, यानी व्हील बेस पूछ रहा है आईसीएफ का कितना होता है, 2896 mm। 2896 mm। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा, 2896 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अदर नेम ऑफ पायलट वॉल्व। यानी पायलट वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, PEASD। यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा, PEASD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसीएफ ट्रॉली। आईसीएफ ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें ड्रैग लिंक का उपयोग नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑन 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इच। यानी 16.25 टन एक्सल लोड बोगी पर यांत्रिक लाभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन गाइड बुश एंड डैशपोर्ट। यानी गाइड बुश और डैशपोर्ट के बीच अधिकतम व्यासीय निकासी कितना होता है, तो 1.6 mm होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ BSS हैंगर इज। यानी BSS हैंगर का निलंबन कोण कितना डिग्री है। इसका होता है 7 डिग्री, यानी 7 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड। यानी के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए यदि वह कितना घिस, यानी इतना से अधिक घिस गया हो। तो के टाइप का होता है वो 12 mm होती है, 12 mm। अगर घिस गया तो बदल देनी चाहिए। और एल टाइप का जो रहता है वो 10 mm होगा तो बदल देनी चाहिए। के टाइप का 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ आईसीएफ कोचेस इज। आईसीएफ कोच के मानक पैकिंग पीस, इसका होता है 13, 22, 26। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13, 22, 26। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आईसीएफ और आरसीएफ बोगी द टोटल हाइट ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एंड कंपोजिटिक रिंग शुड नॉट एक्सीड। यानी आईसीएफ और आरसीएफ बोगी में प्राथमिक स्प्रिंग और कंपोजिटिक स्प्रिंग की कुल ऊंचाई कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका होता है 295, इतना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 295 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बेरर ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के साइड बेरर के बीच की दूरी कितनी होती है। साइड बेरर वो होता है 1600 mm। साइड बेरर जो ट्रॉली पे लगा रहता है दोनों साइड। ऑप्शन नंबर सी सही तो हो जाएगा 1600 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द कनेक्शन बिटवीन कोच बॉडी एंड बोलस्टर इज कैपेबल टू cater for the acceleration value up to the lateral and longitudinal direction। यानी कोच बॉडी और बोलस्टर के बीच का कनेक्शन पार्श्व और अनुदैर्ध्य दिशा में डैश तक के त्वरण मान को पूरा करने में सक्षम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHB बोगी इज कैपेबल to permit the coach body to negotiate curve of dash radius at a speed potential of 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी LHB बोगी कोच बॉडी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्षमता पर कितना त्रिज्या की वर्ग से निपटने की अनुमति दी सक्षम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। यानी सेंसर और फोनिक व्हील के बीच वायु अंतराल की सीमा क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.9 से लेकर 1.4 mm। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.9 से 1.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कोक प्रोवाइडेड इन PEASD इन LHB कोचेस। LHB कोचों में PEASD में दिए गए आइसोलेटिंग कोक का स्थान। LHB कोच में PEASD में दिए गए आइसोलेटिंग कोक का स्थान पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। इसका कोक जो दिया जाता है वो बॉडी के नीचे दिया जाता है। यानी ट्रॉली जहाँ पे सीढ़ी कोच है वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं उसके नीचे दिया जाता है बॉडी के नीचे। लेकिन इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया ही नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं दिया गया, नॉट प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड। यानी नए ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है 35 mm। ये न्यू है। कंडम होता है 7 mm। न्यू है 35 mm, कंडम होता है 7 mm पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 160 kN लोड कैपेसिटी एयर स्प्रिंग आर ऑफ कलर कोडेड। यानी 160 kN भार क्षमता वाले एयर स्प्रिंग की रंग कोडित क्या है। आप लोग देखेंगे LHB कोच में जो स्प्रिंग लगा रहता है वो रबड़ का रहता है लगा हुआ ऐसा गोल का दोनों साइड ट्रॉली में, ठीक है। वो कलर अगर 160 है तो हो जाएगा स्काई ब्लू। इसका कोड होता है, आपको बताते हैं कि अगर 180 है KN तो इसका कोडिंग हो जाता है ग्रे। अगर 160 है इसका कोडिंग हो जाता है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। अगर 140 है तो इसका हो जाता है रेड। अगर 120 है तो इसका हो जाता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 160 kN भार वाले क्षमता वाले एयर स्प्रिंग का रंग कोडित क्या हो जाएगा स्काई ब्लू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्काई ब्लू, 160 स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार 9S। यानी LHB पावर कारों पर हैंड ब्रेक दिए जाते हैं जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है, तो ये पार्किंग ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा पार्किंग ब्रेक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन। यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट किस पर लगा होता है। ब्रेक कैलिपर यूनिट किस पर लगा होता है बोगी क्रॉस बीम पर लगा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोगी क्रॉस बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेस इज। यानी पूर्ण ब्रेक अनुप्रयोग के दौरान LHB ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम दबाव कितना होगा 3 kg। ऑप्शन नंबर 20 से उत्तर हो जाएगा 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन LHB बोगी द डायरेक्शन ऑफ इनर स्प्रिंग इज opposite to the direction of outer spring and place at pitch of, यानी LHB बोगियों में आंतरिक स्प्रिंग की दिशा बाहरी स्प्रिंग की दिशा के विपरीत होती है, तो इसे कितने डिग्री पिच पर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी डैम्पर ऑफ LHB कोचेस मस्ट बी रिप्लेस मैंडेटरीली आफ्टर, यानी LHB कोचों के प्राथमिक डैम्पर को कितने मंथ के बाद अनिवार्य रूप से बदलना चाहिए? यानी LHB कोचों के प्राथमिक जो डैम्पर है ये कितने महीना के बाद बदल देनी चाहिए? तो 6 ईयर, 6 साल के बाद उसको प्राथमिक जो डैम्पर लगा रहता है दोनों साइड उसको बदल देनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कर्व रोल आर प्रोवाइडेड इन बोगी ऑफ 1 LHB कोच? एक LHB कोच की बोगियों में कितने कर्व रोल उपलब्ध होते हैं? तो 4 होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ हैवी लीकेज और डिफेक्टेड एयर स्प्रिंग द LHB कोच में बी परमिटेड विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 16 kmph अप टू टर्मिनल पॉइंट फॉर मेंटेनेंस फॉर ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है भारी रिसाव या वायु स्प्रिंग के खराब होने की स्थिति में LHB कोच को रख रखाव के लिए टर्मिनल बिंदु तक 60 kmph प्रति घंटे की गति प्रतिबद्ध के साथ अधिकतम कितने किलोमीटर की दूरी तक अनुमति दी जा सकती है? तो मैक्सिमम इसका होता है 1500 किलोमीटर तक अनुमति है। ऑप्शन नंबर डी से तो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये गलत हो गया। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक अनुमति है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC इज, यानी CBC की लंबत सभा रेंज कितना है? CBC की लंबत सभा रेंज कितना है? 90 mm। ऑप्शन नंबर ए से तो हो जाएगा 90 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी, यानी कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोच होनी चाहिए, मतलब अच्छा जब हम कोच को कपलिंग करेंगे तो कौन सा ट्रैक पे करेंगे? तो सीधे रास्ते पे करेंगे हम लोग, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, सीधे रास्ते पर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सीधे रास्ते। क्योंकि हम लोग कपलिंग अगर ट्रैक घुमाव रहेगा तो इस पर हम लोग कपलिंग नहीं कर सकते, और सीधे रहेगा तो इस पर हम लोग आसानी से कपलिंग कर सकते, तो सीधे रास्ते पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाओ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्मेड व्हेन नक्कल इन, यानी जाओ गैप गेज टेस्ट तब किया जाता है जब उंगली मतलब किस में होती है? गैप गेज टेस्ट। इसका सही हो जाएगा बंद स्थिति में। जब उंगली बंद स्थिति में हो तो गैप गेज टेस्ट किया जाता है क्लोज पोजीशन में। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा बंद स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बोथ साइड लेटरल डैम्पर रिमूव्ड फॉर बोगी, यदि बोगियों से दोनों साइड लेटरल डैम्पर्स को हटा दिया जाए, यदि बोगियों से दोनों साइड लेटरल डैम्पर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो केंद्र की धुरी विस्थापित हो सकती है, यानी द सेंटर पिवट में डिस्प्लेस। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा केंद्र की धुरी विस्थापित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या डैम्पर की संपीड़ित लंबाई कितनी होती है? या डैम्पर की संपीड़ित लंबाई कितनी होती है? 703 ± 3 mm। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा 703 ± 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल पंप स्टॉप बिटवीन बोलस्टर बीम बॉटम
एंड साइड फ्रेम ब्रैकेट शुड हैव ए सॉफ्ट क्लियरेंस ऑफ डैश mm, यानी बोलस्टर बीम तल और साइड फ्रेम ब्रैकेट के बीच ऊर्ध्वाधर बॉम्ब स्टॉप में कितना की सॉफ्ट क्लियरेंस होनी चाहिए? तो 95 से नहीं 90 से 95 mm। ऑप्शन नंबर 20 से तो हो जाएगा 90 से 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन ए कोच, नहीं एक कोच में कितनी आपातकालीन खिड़कियां उपलब्ध कराई जाती है? 4। ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टिन एंड रेक्सेंस सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेस आर, LHB कोचों पर उपलब्ध कराए गए पर्दे और रेक्सिन सीटें, LHB कोचों पर उपलब्ध कराए गए पर्दे और रेक्सिन सीटें किसकी होती है? इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी फायर रिट्रेडेंट यानी अग्निरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या डैम्पर आर प्रोवाइडेड यानी पर LHB बोगी, यानी प्रति LHB बोगी पर या डैम्पर प्रदान किए जाते हैं 2। कोच नहीं पूछ रहा है यहाँ, प्रति बोगी बोल रहा है ना, बोगी मतलब ट्रॉली। कोच में 4 हो जाएगा, बोगी में 2 हो जाएगा, तो बोगी पूछ रहा है, कोच में 4, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रफ फ्लोर ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, LHB कोचों का ट्रफ फ्लोर किससे निर्मित होता है? तो SS 304 इससे निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी LHB कोच के अंडर फ्रेम का क्रॉस सदस्य किससे निर्मित होता है? IRSM 41, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेस इज, LHB कोचों के सोल बार की मोटाई कितना होता है? 6 mm। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से 10 हिंदी हो जाएगा, हिंदी क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? 10/5/1963। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा 10/5/1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो तेलंगाना व बिहार में जो है इंग्लिश उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया, तेलंगाना और बिहार। ऑप्शन नंबर बी उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया तेलंगाना और बिहार के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपलब्ध किस अनुच्छेद में है? तो ए अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों और विनियमीय आदेशों के अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा विधि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री ललित नारायण मिश्रा किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। उर्दू है
जो किसी राज्य का राजभाषा है, जैसे तेलंगाना बिहार के राज्य का मान्यता मिल गया उसको उर्दू भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी सही तो हो जाएगा 343। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू तो है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी जो है अभी 8वीं अनुसूची में नहीं है। चलिए, अच्छा लगा होगा तो कमेंट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।